नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा का मतदान हो चुका है। उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं सीट बाई सीट। रोहतक के बाद हम पहुंचे हैं करनाल सीट पर कि करनाल सीट पर क्या होने वाला है। करनाल सीट इसलिए भी चर्चाओं में है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इसी सीट पर नायब सैनी वर्तमान मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर के सामने कांग्रेस ने अपने युवा तुर्क दिवांशु बुद्धिराजा को मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा बहुत देरी से हुई, लेकिन बुद्धिराजा ने चुनाव को चर्चित बनाए रखा। अंतिम समय में जहां भाजपा के लिए प्रचार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह व रक्षा मंत्री राजनाथ उतरे, वहीं कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी मैदान में आई। आज हम करनाल सीट पर ही चर्चा करेंगे कि करनाल सीट का मिजाज क्या कहने वाला है, करनाल सीट का परिणाम कैसा आने वाला है। हमारे साथ हैं करनाल से वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी व वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र खुराना। गांधी जी, मैं सीधा आपसे ही पूछता हूं, क्या होने जा रहा है करनाल में? वोटिंग हो गई है, मनोहर लाल खट्टर और दिव्यांशु बुद्धिराजा आमने सामने हैं, बड़ी चर्चाएं हुई करनाल सीट को लेकर के। अब वोटिंग के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? देखिए, करनाल सीट बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल, वो चुनाव लड़ रहे थे और गोहाना से आए हुए थे दिव्यांशु बुद्धिराजा, वो एनएसयूआई के और यूथ कांग्रेस के बड़े लीडर हैं हरियाणा के। तो एक हॉट सीट बनी हुई थी, बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने को मिला है। और देखिए, नतीजा तो 4 जून को ही निकलेगा। आज तो ये बात कर सकते हैं कि अनुमान क्या है। जी, मैं अनुमान ही पूछ रहा हूं। हाँ, अनुमान अगर लोगों से बात की जाए और जो समीकरण बनते दिख रहे हैं, वो मनोहर लाल खट्टर को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो एक जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जी जी। नहीं, आपको शहरी क्षेत्र है, कम पोलिंग हुई है, उसका कुछ असर हो सकता है? नहीं, देखिए, शहरी क्षेत्र में लगभग 60% के करीब पोलिंग हुई है और टोटल 63% पोलिंग हुई है। शहर में 60% के आसपास पोलिंग हुई है। तो इतनी कम पोलिंग हुई नहीं है, क्योंकि वोट भी बढ़ा है ना। पिछले 5 सालों की तुलना में वोट भी बढ़ चुका है। जैसे पिछले बार 2,10,000 वोट थे करनाल विधानसभा में, इस बार 50,000 वोट बढ़ गए, यानी 2,62,000 वोट हो गए। अगर वहां से पोलिंग कम हुई है तो वोट भी बढ़ा है, तो 2,62,000 को अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो फिर वहीं पे आ जाता है मामला। हालांकि परसेंटेज के हिसाब से तो इसे कम पोलिंग ही कहा जाएगा, लेकिन शहरों में भाजपा मजबूत पकड़ बनाती हुई दिख रही है। वो चाहे करनाल शहर हो, चाहे पानीपत शहर हो, चाहे नीलोखेड़ी हो, चाहे तरावड़ी हो, चाहे गरोंडा हो, चाहे इंद्री हो, ये जो शहरी क्षेत्र है वहां भाजपा मजबूत पकड़ बनाती हुई दिख रही है। जी धर्मेंद्र, मैं आपसे पूछूं, 57% पोलिंग है शहर की, करनाल शहर की। अगर मैं पानीपत की बताऊं आपको, तो पानीपत रूरल में 63% पोलिंग है और अर्बन में 60.10% पोलिंग है। तो इसको क्या देखते हैं आप कि शहरी जो पोलिंग कम हुई है, ये किसको नुकसान हो सकता है, किसको फायदा हो सकता है? देखिए पंडित जी, ऐसा है कि शहरी, अगर हमको टोटल संसदीय क्षेत्र की बात करें तो संसदीय क्षेत्र में मतलब वोट प्रतिशत बढ़ा है। अगर रूरल में वो करें तो टोटल ओवरऑल देखें तो ओवरऑल वोटिंग जो है पिछली दफा से 5.15% कुछ ऐसा इतनी कम हुई है पोलिंग। तो शहरी मतदाता में आपको, जैसे आपसे पहले चर्चा होती रही है कि शहर से लेकर, मैंने आपको एक अनुमानित लीड भी दे दी थी सभी विधानसभा क्षेत्र की और करनाल शहर की भी, कौन कहां से कितना आगे हो सकता है, जो आपको मैंने बताया था, एक अनुमानित लीड दे दी थी। शहरी क्षेत्र में मैंने आपको पहले भी कहा कि वहां वोटरों को मतलब कोई नाराजगी नहीं है बीजेपी से, और बीजेपी के वोटर हैं शहरी वोटर में। कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है तो ऐसे रूरल एरिया में आ सकती है, जैसे जहां अब हम माने तो यहाँ इस इलाकों में भाजपा आगे है और बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो कांग्रेस का गढ़ माने जाते हैं। मान लो उसमें जैसे इसराना है, इसराना में हर बार कांग्रेस को बढ़त मिलती रही है और इस बार भी इसराना की अगर आप पोलिंग देखें तो इसराना में 64% मतलब पोलिंग हुई है अगर आप देखें तो। इसी तरह अगर आप इंद्री को देखें तो इंद्री में जो है 68.10 यानी 68% पोलिंग हुई है, जो सबसे ज्यादा है।
और रही घरौंडा, घरौंडा में मैंने आपको कहा था, घरौंडा में आपको बताया था कि घरौंडा में भाजपा के अच्छा वोट बैंक है और वहां से बढ़त मिल सकती है। आपको उस समय मैंने अनुमान भी भेजा था। यहाँ भी पोलिंग जो है 65 से मतलब 65% के आसपास हुई है। नहीं, जो धर्मेंद्र बार बार कहा जा रहा था कि खट्टर साहब के लिए दीवांशु मुश्किल हो सकते हैं, आपको लगा चुनाव के दौरान कि कहीं ऐसा है? देखिए, अगर प्रचार की बात करें हम, जितना प्रचार बीजेपी को मिला था, टाइम मिला था प्रचार के लिए 2.25 महीने या 2 महीने 10 दिन जितना भी है, और उसके बाद अगर दिवांशु बुद्धि राजा की बात करें कांग्रेस की, तो अगर उसके मुकाबले में देखा जाए तो कांग्रेस का जो चुनाव जो है इतने समय में काफी उठा है। मतलब एक युवा शक्ति कह लो या कैसे भी कह लो, जिस तरीके से मतलब उन्होंने प्रचार पकड़ा या उनको इतना टाइम मिला, उसमें उन्होंने इलेक्शन को उठाया, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, जिससे कि वो कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं मनोहर लाल खट्टर को, भाजपा को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखो वो मतलब मैं वही बात बार बार कह रहा हूं कि जीत के मार्जिन में अंतर आ सकता है, लेकिन ये कोई इसमें शक नहीं है कि एक युवा नेता ने मतलब एक मजबूत चुनाव लड़ा है। और अगर हम ये कहें कि आज जीत हार की बात नहीं है, अगर कल को भविष्य में देखना जाए तो अगर हम ये कहें उसके चुनाव प्रचार को देखते हुए या उसकी चुनाव कैंपेन को देखते हुए कि कांग्रेस को एक भविष्य में करनाल लोकसभा से एक लीडर मिल गया है। जी जी जी, गांधी जी, क्योंकि करनाल शहर या पानीपत रूरल या पानीपत अर्बन उसका भाजपा का गढ़ माना जा रहा है, उनको रेवड़ी पूर्व विधायक कांग्रेस के पाले में आई थी, उससे भी कुछ इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, या फिर खबरें ऐसी भी आ रही है रेवड़ी के आने से पानीपत के लोगों से बात आ रही है? देखिए, पानीपत के लोगों से बात हुई है मेरी, लेकिन रोहिता रेवड़ी का बहुत ज्यादा इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप ये देखिए, क्योंकि ये रोहिता विधानसभा का चुनाव नहीं था, ये चुनाव देश का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, और यहाँ कैंडिडेट कोई मुद्दा नहीं थे, लेकिन अंततः लोगों ने जो वोटिंग की वो देश को, राष्ट्र को देख के की, भाई देश का चुनाव है, राष्ट्र के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को देखते हुए लोगों ने वोटिंग की है, ना कि स्थानीय मुद्दों को देखते हुए या स्थानीय नेताओं को देखते हुए वोटिंग हुई है। यहाँ जो भी वोटिंग हुई है वो सारी की सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे हुई है। उधर कांग्रेस में जो वोटिंग हुई है वो बुद्धि राजा के नाम पे वोटिंग नहीं हुई, वो वोटिंग हुई है एंटी बीजेपी। दो तरह के फैक्टर थे यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी और एक एंटी बीजेपी, तो बीजेपी के विरोध का जो वोट है वो सारा कांग्रेस को पड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर और कोई उम्मीदवार था नहीं इंडिया अलायंस से, तो वो ज्यादा वोट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा। आप यूं कह सकते हैं कि एक बड़ा, वो भी एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, वो काफी वोट ले जा रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन में आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं कास्ट का भी ये इलेक्शन था। एक खास तबके ने पूरी तरह से नहीं तो 80% 90% कांग्रेस पार्टी को वोट किया, एक खास तबके ने कांग्रेस को वोट किया। उसकी एक आपको याद हो किसान आंदोलन इसका एक वजह थी, दूसरी एक वजह सरपंचों का विरोध था, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। लेकिन बावजूद इसके शहरी वोटर भाजपा के साथ अगर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि 10 साल बहुत लंबा अंतराल होता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों जगह पर भाजपा की सरकार थी, लेकिन शहरों में उतनी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई ना देना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा के लिए अच्छा संकेत भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का पिछड़ना उसके लिए ये संकेत भी करता है कि वो सिर्फ इसी तरफ फोकस ना करे शहरों की तरफ, उसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी फोकस करना पड़ेगा। जो अतीत में गलतियां हुई है, या सरपंचों का जो मामला था या किसानों के मामले को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पाए, तो भाजपा के लिए जरूर ये अलार्मिंग सिग्नल है कि वो उस तरफ भी ध्यान दे, जो नाराज खेमा है, जो नाराज वर्ग है, उसे भी अपने साथ जोड़े। और कांग्रेस के लिए भी यही है, कांग्रेस को भी ये समझना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो आपको वोट मिल गया कि भाई वहां पर सरपंच नाराज थे, किसान नाराज थे, लेकिन शहरों में वोट कांग्रेस नहीं लेती दिखाई दे रही, तो कांग्रेस के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि हरियाणा में बड़ी सीटें जो है, काफी सीटें हैं, वो शहरी क्षेत्रों की सीटें हैं। हाँ, मैं धर्मेंद्र आपसे पूछूं, मैं आपसे केवल ये जानना चाहूंगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा वो नहीं, कि एज पे कौन रह सकता है। अगर विधानसभा वाइज पूछूं मैं आपसे कि करनाल, सबसे पहले करनाल शहर का नाम लूं, तो धर्मेंद्र आपको क्या लगता है कि एज पे भाजपा या कांग्रेस? भाजपा, मैंने आपको पहले भी इसमें करनाल में भाजपा का वो दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है कि भाजपा यहाँ से आगे रहेगी और लीड करेगी करनाल शहरी क्षेत्र से, जो मैंने आपको करनाल विधानसभा। नीलोखेड़ी
नीलोखड़ी से भी शहरी अर्बन जो है उसमें मतदाता में जो है वो भाजपा आगे रह सकती है, लेकिन गांव में उसका विरोध है भाजपा का। और तीसरा विधानसभा सीट इंद्री पे आता हूं, इंद्री पे क्या कहते हैं आप? इंद्री में इस बार क्या है कि मतलब मनोहर लाल खट्टर से कोई नाराजगी नहीं है, मतलब जो स्थानीय विधायक है उनसे कहीं ना कहीं लोग नाराज दिखे हैं, जो लोगों में चर्चा रही है। तो वहां कहीं ना कहीं कई फैक्टर काम करते हैं वहां पर। वहां कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में है, तो वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में वहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और घरौंडा? घरौंडा देखो, घरौंडा में भाजपा ने कई बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं और वहां विधायक हरविंदर कल्याण जो है वो भी अच्छी मतलब स्थिति रखते हैं, अच्छा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में घरौंडा, मैंने आपको पहले भी बताया कि घरौंडा से भाजपा जो है आगे बढ़त बनाएगी अपनी। गांधी जी आपसे पूछूं, असंध क्या बोलते हैं, असंध पे क्या होगा? असंध में लगभग लगभग जो मेरा आइडिया है वो थोड़ी बहुती दोनों में कोई भी ऊपर हो सकता है, कांग्रेस भी ऊपर हो सकती है और भाजपा भी ऊपर हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्टली वहां पर, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। कल मेरे वहां के जो विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, उनका ये मानना था कि हमें 20,000 की लीड मिल रही है, लेकिन वहां के जब स्थानीय पत्रकारों से बात की तो उनका ये कहना था कि अगर कांग्रेस को लीड मिलेगी भी तो 5-1 हजार की मिलेगी, और अगर भाजपा को भी लीड मिलेगी तो 5-1 हजार की मिलेगी। यानी दोनों वहां पर लगभग लगभग बराबर है, 5-7 हजार कोई ऊपर रह सकता है या कोई नीचे रह सकता है। और पानीपत सिटी? पानीपत शहर में भाजपा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, और भाजपा को लेकर के वहां पे पत्रकारों से बात हुई है, वहां के लोगों से बात हुई है, तो पानीपत शहरी सीट पर भाजपा मजबूत स्थिति में है और काफी अच्छी लीड भाजपा वहां पर ले जा रही है ड्यू टू मोदी फैक्टर। और पानीपत ग्रामीण? पानीपत ग्रामीण में भाजपा थोड़ा कम रह सकती है, लेकिन बहुत कम रहने के आसार नहीं है, क्योंकि बड़ा हिस्सा जो है शहर का भी वहां पर जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पर भाजपा कमजोर रहेगी, लेकिन कितनी कमजोर रहेगी ये नहीं कह सकते। थोड़ी भाजपा को वहां नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसराना रूरल एरिया आता है, इसराना में, इसराना के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या दिखता है आपको? इसराना में तो जैसा कि धर्मेंद्र खुराना जी ने भी बताया कि इसराना जो है वहां पर कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, कांग्रेस वहां से लीड लेती दिखाई दे रही है। और समालखा? समालखा में जो रिपोर्ट, हाँ, समालखा में जो बात आ रही है वहां से भाजपा जो है वो बढ़त बनाए हुए है। जी जी गांधी जी, शुक्रिया। धर्मेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करें, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।